हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, मेडुसा क्लैन का फाइट अब खत्म हो चुका है। इधर जियान और इसका टीम डेजर्ट के डीपेस्ट पार्ट में इंटर करते हैं। अब जियान और इसकी टीम अब एक फॉरेस्ट में आ जाते हैं और जियान का एक आइस मॉन्स्टर से सामना हुआ था लास्ट पार्ट के एंड में, जो कि 6th ग्रेड का मॉन्स्टर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें और आप प्लेलिस्ट में जाकर BTTS की सीरीज को भी देख सकते हो अगर आपका कोई एपिसोड मिस हो गया होगा तो फिर। तो दोस्तों, अब आते हैं आज के चैप्टर पे। आइस मॉन्स्टर यहाँ पे काफी गुस्से में होता है। अब जबकि इसके स्लीप को जियान और इसके ग्रुप ने डिस्टर्ब कर दिया है तो फिर इधर जियान और बाकी भी इस आइस मॉन्स्टर को देख रहे हैं। जियान कहता है, आओ जल्दी से मूव करते हैं। इधर ये आइस मॉन्स्टर भी काफी फास्ट मूव करता है। जियान अब इस मॉन्स्टर के सामने आता है और ये आइस मॉन्स्टर एक तरह का आइस से हेवनली टाइगर है। ये मॉन्स्टर भी कहता है कि अब तक जो भी ह्यूमंस यहाँ पे आए हैं वो मारे जा चुके हैं, अब तुम सबका बारी है। इधर इस टाइगर के अगेंस्ट 5 लोग हैं जो कि डॉरी 5 स्टार के लेवल पे हैं और ये टाइगर का पावर भी एक डॉरी 6 स्टार के बराबर है। अब जियान इस पे अटैक करता है। जियान अपने हेवनली फॉर्चून पाल्म से अटैक करता है। इधर ये देखकर ये टाइगर अपने कोल्ड ऑरा को रिलीज करता है। काफी सारे आइस स्पीयर अपीयर होते हैं। अब ये जाकर जियान के पाल्म अटैक को हिट करते हैं। जब ये टाइगर जियान के साथ फाइट करता है तो फिर ये भी काफी सरप्राइज होता है। ये टाइगर एक डॉरी 6 स्टार के बराबर है, मगर फिर भी एक डॉरी 5 स्टार के पर्सन के पावर के आगे ये कुछ कर नहीं पाता। ये टाइगर ज्यादा जियान का फ्लेम को देखकर सरप्राइज होता है कि जियान का फ्लेम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। अब इस एक छोटे से फाइट के बाद जियान भी इस टाइगर के स्ट्रेंथ को जज कर सकता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना नहीं। अब नेक्स्ट मोमेंट जब जियान और बाकी इस टाइगर के अगेंस्ट एक्शन लेने वाले होते हैं तो फिर सडनली इवल विंड ब्लो करना स्टार्ट करता है। इसे फील कर मूविंग भी काफी केयरफुल हो जाता है और अब इसके बॉडी को इसे ब्लू लाइट कवर करते हैं। मूविंग भी इसे फील कर अब काफी सरप्राइज होती है। हालांकि इसके बॉडी में होली फ्लेम है और साथ ही ये डॉरी 5 स्टार के लेवल पे भी है तो फिर ये ठीक ही होगी। अब जियान सभी को केयरफुल रहने को कहता है। इतने में ऊपर जहाँ पे डेंस फॉग है, इसमें से ब्लैक बीम ऑफ लाइट शूट होता है। इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट के अगेंस्ट जियान का 100 लीटर तालिस्मान भी वॉलेंटरी सेक करता है। जियान भी इसे देखकर कहता है, नॉट गुड, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इधर ही आइस टाइगर भी अब इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट को देखकर इसे अवॉइड करता है। अब इसका प्रेशर भी काफी इंक्रीज करता है। ऐसा लगता है कि ये जियान और बाकियों को ऊपर स्काई में रहने देना नहीं चाहता है और इन्हें अब ग्राउंड पे आना पड़ जाता है। जियान यहाँ पे अपने 100 लीटर तालिस्मान में काफी हलचल भी फील करता है। ग्रीन फ्लोर और मूविंग भी कहते हैं कि क्या चल रहा है। ये दोनों भी काफी हैरान होते हैं इस सीन को देखकर। ये टाइगर इस ब्लैक बीम से बचकर भाग रहा होता है। जियान भी इस ड्रैगन सोल से इस बारे में पूछता है। ड्रैगन सोल भी बताता है कि इसमें इवल पावर कंटेन है। ऐसा लगता है कि ये किसी का भी सोल को कंट्रोल कर सकता है। अब इस स्ट्रेंज इवल विंड और इस ब्लैक बीम के कारण अब जियान और इसका ग्रुप नीचे ग्राउंड पे आ जाते हैं। मूफेंग भी कहता है कि ये क्या है, इस तरह के थिंग को तो सिर्फ लास्ट फ्लोर पे ही होना चाहिए था ना, ये इस फॉरेस्ट के स्टार्टिंग में ही क्या कर रहा है। ये टाइगर भी इधर बचकर भाग रहा होता है। अब जियान इस ब्लैक बीम के अगेंस्ट एक्शन लेने का सोचता है। इसके बाकी टीममेट्स भी अब रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए, मगर ड्रैगन सोल कहता है कि थोड़ा रुको, इससे पहले फाइट कर लेने दो, फिर तुम आगे जाना। अब ये सुनकर जियान बाकियों को भी थोड़ा रुकने को कहता है। इधर ये टाइगर इस ब्लैक बीम से कहता है, डैम इट, तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो। अब ये देखकर टाइगर के पास भी कोई और चारा नहीं होता। अब ये फाइट करने का डिसाइड करता है। देन इसके बॉडी से अब काफी चिल ऑरा रिलीज होता है और इस टाइगर के बॉडी में अब आइस मार्क आता है। ये देखकर भी ब्लैक बीम भी स्काई में रुक जाता है। अब टाइगर अपने स्पीयर से अटैक करता है। काफी शार्प आइस बनते हैं और इस ब्लैक बीम की ओर आगे जाते हैं, मगर इस ब्लैक बीम से 1 मीटर पहले ही ये आइस से रुक जाते हैं और फिर ये मेल्ट होकर मिस्ट में बदलकर गायब हो जाते हैं। अब तुरंत ये बीम ऑफ लाइट टाइगर की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर ये टाइगर एक जोरदार आइस अटैक प्रिपेयर करता है। काफी आइस एनर्जी 100 मीटर का फॉर्म होना स्टार्ट होता है। अब जब ये ब्लैक बीम की ओर आगे जाता है तो फिर इधर ब्लैक बीम का इवल पावर भी काफी इंक्रीज करता है और ये तुरंत ही इस बीम ऑफ आइस को शैटर कर देता है। हालांकि इस कॉलिजन में इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट का भी लाइट काफी ज्यादा हल्का हो जाता है, यानी कि काफी डिम हो चुका है। अब ये ब्लैक लाइट तुरंत ही टाइगर की ओर आगे जाता है। ऐसा लगता है कि इस बार टाइगर भी इसे हिट होने वाला है और ये बीम ऑफ लाइट आकर टाइगर को हिट करता है। एक काफी बड़ा सा निशान अपीयर होता है इस टाइगर के बॉडी में। अब इस निशान से इवल पावर इसके बॉडी में फ्लो करना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट मोमेंट ये ब्लैक बीम इस आइस टाइगर के बॉडी को एक वेजिटेबल की तरह कट करता है। इसने भी नहीं सोचा होगा कुछ इस तरह का थिंग। इधर अगर जियान को इस टाइगर का मैजिक कोड और साथ ही इसका एसेंस ऑफ आइस ब्लड चाहिए तो फिर इसे अभी ही एक्ट करना होगा, नहीं तो फिर ये बर्बाद हो जाएगा। अब ये देखकर जियान तुरंत ब्लैक बीम ऑफ लाइट के अगेंस्ट एक्शन लेता है। जियान जब इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट को देखता है तो फिर ये भी अंदर से हल्का डर जाता है, मगर जियान के हाथों में इसका 100 लीटर तालिस्मान ये इस ब्लैक बीम से भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर को रिलीज करता है। जियान के टीममेट से कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर टाइगर के पार्ट्स को लेकर आ जाओ, हम इसे रोकते हैं जब तक के लिए। इस पे जियान ने 3 मिनट तक इस बीम ऑफ लाइट को होल्ड करने को कहता है। इस पे मूफेंग कहता है, तुम 3 मिनट का चिंता मत करो, तुम 10 मिनट भी ले सकते हो आसानी से। हालांकि आइस टाइगर जो कि एक डॉरी 6 स्टार के पावर के बराबर था, ये तुरंत ही मारा गया था इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट से, तो इससे इसका पावर के बारे में
समझा जा सकता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इधर जियान इस टाइगर के पार्ट के पास आता है। इसका बॉडी और सर अलग होता है, मगर फिर भी एक बूंद ब्लड भी बाहर नहीं आ रहा होता। अब ये देखकर जियान का भी दिमाग हिल जाता है। अब ड्रैगन सोल भी कहता है कि मैं देखता हूँ इसे। इस टाइगर के बॉडी में ब्लैक गैस के जैसे कुछ थिंग्स इसके बॉडी से अटैच होते हैं। जहाँ जहाँ पे ब्लैक लाइट इसे हिट किया था वहाँ पे। इधर मूविंग कहती है कि ये थिंग काफी स्ट्रेंज और काफी पावरफुल है, हमें केयरफुल रहना होगा। अब मूविंग कहता है कि डोंट वरी, मैं इस तरह के थिंग में काफी माहिर हूँ, इस तरह के थिंग से डील करने के लिए। अब ये अपने ऑरा को रिलीज कर अपने वुडन शॉट को चार्ज करता है। अब इसके वुडन शॉट के अराउंड ब्लैक ब्लू लाइट अपीयर होते हैं। ग्रीन फ्लूट भी मूविंग के ऑरा को फील करती है और इसे भी मूविंग इस पॉइंट पे काफी खतरनाक लगता है। मूविंग घोस्ट से काफी ज्यादा फाइट करता है, तो इस कारण से इसका ऑरा भी ज्यादातर एक घोस्ट एनर्जी की तरफ फील होता है। मूविंग भी अपने होली फ्लेम के पावर को अपने बॉडी में स्टेबलाइज करती है और आगे बढ़ती है। इधर ग्रीन फ्लूट भी अपने ऑरा को चार्ज कर अब आगे बढ़ती है। अब ग्रीन फ्लूट आगे जाकर अटैक लॉन्च करती है। इधर ये ब्लैक बीन भी इसके अटैक को रोकता है। मूविंग तुरंत ही ग्रीन फ्लूट के पास आ जाती है इसका हेल्प करने के लिए। इतने में ये ब्लैक बीम ऑफ फ्लाइट अपीयर होता है और ये अब ग्रीन फ्लूट के गले को टारगेट करता है। इसे ग्रीन फ्लूट भी नोटिस करती है कि ये ब्लैक बीम ऑफ फ्लाइट क्या करना चाहता है और ये अपने स्नेक पावर का यूज कर अब इस पर अटैक करती है। मगर ये ब्लैक बीम ऑफ फ्लाइट ग्रीन फ्लूट के अटैक से बार बार बच जाता है। अगर मूविंग इसका हेल्प नहीं करती तो फिर ये भी काफी ट्रबल में पड़ जाती इस बार। इधर ये फाइट में लगे होते हैं तो फिर इधर जियान अभी भी इस टाइगर की बॉडी को लेकर कंफ्यूज होता है। मगर अब जियान अपने नाइफ को निकालता है जो कि फ्लेम में कवर होता है और इस टाइगर की बॉडी से अब मैजिक कोर इसका ब्लड एसेंस को लेने का ट्राई करता है। ड्रैगन सोल इसे केयरफुल रहने को कहते हैं। जैसे ही जियान अपने नाइफ को इसके बॉडी में डालता है फिर ये भी काफी सरप्राइज होता है। जो ब्लैक एनर्जी टाइगर के हेड में था अब ये नाइफ के पास आ चुका है। अब इस ब्लैक एनर्जी के कांटेक्ट में आते ही जियान का सोल ईटर तालिस्मान जो कि इसके हाथों में है अभी खुद को रोक नहीं पाता और फिर एक काफी बड़ा सा सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। इसे फील कर जियान अब अपने सोल पावर का यूज कर अब इस तालिस्मान को शांत करने का ट्राई करता है। हालांकि इस टाइम तक ये तालिस्मान काफी एनर्जी को सक कर चुका था। जियान फील कर सकता है कि अब इस नाइफ के नीचे जो कि यहाँ पे टाइगर का कोर है इसके टेम्परेचर से काफी टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रहा है। जियान अब ये ब्लैक पावर और वो स्टोन स्टैचू के पावर को एक जैसा ही फील करता है। अब जियान समझ जाता है कि इस सोल ईटर तालिस्मान को इस ब्लैक एनर्जी को सक करने देना चाहिए। फिर ये अपने सोल ईटर तालिस्मान को अपने सोल पावर से रोकने का ट्राई नहीं करता और इसे इसका काम करने देता है। फिर ये इस टाइगर के अंदर से पूरे ब्लैक एनर्जी को ही डिवॉर करना स्टार्ट करता है। सोल ईटर तालिस्मान इस टाइगर के बॉडी से पूरे ब्लैक एनर्जी को जब तक डिवॉर नहीं करता इस जियान के हाथों में वापस नहीं आता। इधर जियान इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि बाकी इसके तालिस्मान को देख ना ले। अब जब जियान के बॉडी में इवल एनर्जी इंटर करता है तो फिर अब इसे फील होता है कि ये इसका माइंड को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ड्रैगन सोल भी कहते हैं कि तुम्हें अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर ये ब्लैक एनर्जी जियान का माइंड को डिस्ट्रॉय कर देता है तो फिर जियान सिर्फ एक किलिंग मशीन ही बनकर रह जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ किल करना ही जानता होगा। अब जियान अपने माइंड को शांत कर अब इन इवल एनर्जी को अपने हाथों में गैदर करता है। फिर ये सोल ईटर तालिस्मान को निकालकर इसका काम करने देता है। हालांकि ये ब्लैक एनर्जी सोल ईटर तालिस्मान के सक्शन फोर्स को रेसिस्ट करता है मगर जियान अपने फ्लेम के पावर से इसे बर्न कर इसे वीक करता है। अब जब ये वीक हो जाता है तो फिर सोल ईटर तालिस्मान भी इसे डिवॉर कर लेता है। अब जियान को काफी इमोशन फील होता है इस एनर्जी के डिवॉर हो जाने के कारण से, जैसे कि डेथ, फियर, पेन एक्सेट्रा। जियान सोचता है कि जब ये फ्यूचर में पावरफुल बन जाएगा तो फिर ये सोल ईटर तालिस्मान के सीक्रेट के बारे में भी पता लगाएगा। अब जब जियान इस टाइगर के मैजिक कोर को बाहर निकालता है तो फिर इसे चेक करता है। फिर ये देखता है कि इसमें कुछ ब्लैक थिंग जैसा कुछ चीज इससे अटैच है। अब ये सोचता है कि क्या ये इवल एनर्जी हो सकता है। हालांकि जियान नोटिस करता है कि इसका सोल ईटर तालिस्मान फिलहाल के लिए शांत है तो ये ज्यादा ग्रेट फोर्स नहीं होगा, इसे निकाला जा सकता है। अब जियान का सोल ईटर तालिस्मान से कम्युनिकेशन भी पहले से काफी सही हो चुका है। अब ये इसे कम्युनिकेट भी कर सकता है। अब जियान इस मैजिक कोर को रखने के बाद ये सीधा इसका बॉडी की ओर जाता है इसके हेड को छोड़कर। हालांकि इस आइस टाइगर का ब्लड भी अब खराब हो चुका है इस इवल ऑरा के कारण से, मगर किसी तरह जियान इसका ब्लड का 10 ड्रॉप्स को कलेक्ट कर लेता है और ये अभी भी इम्प्योर है। हालांकि अभी इसके पास कोई और चारा भी तो नहीं है। अब जियान इस ब्लड एसेंस और मैजिक कोर इन दोनों को कलेक्ट कर चुका है। अब जो मटेरियल चाहिए था इसे मिल चुका है। अब इसे यूज करिए एक पिल को भी रेडी कर सकेगा फ्यूचर में। अब दूसरी ओर इस डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप पे एक तरह का अल्टेयर बना हुआ है और यहाँ पे एक थ्रोन भी है। यहाँ पे एक फिगर है जो कि ऊपर स्काई में देख रहा है। इस फिगर का हाथ है उस पेंटिंग में था जो कि जियान ने यहाँ पे अपने आने से पहले वॉल पे देखा था। इस फिगर से काफी ज्यादा ऑरा भी फील होता है। ये कहता है कि फॉरेस्ट से आइस टाइगर का ऑरा सडनली डिसअपीयर हो गया है। अब जब जियान अपने टीममेट के पास आता है तो फिर ये पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें वो मिला। इस पे जियान कहता है कि हाँ। हालांकि जियान उस इवल एनर्जी के बारे में नहीं बताता। अब जियान के सिचुएशन को देखता है कि ये किसी तरह से इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट के अगेंस्ट होल्ड किए हुए हैं। इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट से फाइट करते समय मूविंग काफी सारे टेक्निक का यूज किया था मगर ये ब्लैक बीम ऑफ लाइट को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सका। ये कहता है कि ऐसा लगता है कि ये लाइट इमॉर्टल हो। अब इतने में जियान का सोल ईटर तालिस्मान भी इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट के लिए काफी ज्यादा ग्रीडी हो जाता है। अब ये फील कर जियान को एक आइडिया आता है। जियान कहता है मुझे इस थिंग
थिंग के क्लोज जाने दो, मैं देख लेता हूँ इसे। अब ये सुनकर ये सब इशारे जाते हैं। देन मूविंग इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट पे अटैक करता है अपने वुडन शॉट से। इधर ग्रीन फ्रूट भी अटैक करती है। इन दोनों के अटैक को देखकर ये ब्लैक बीम ऑफ लाइट है इसमें इवल पावर आना स्टार्ट होता है। अब ये इन दोनों के अटैक को रेसिस्ट करता है। अब एक काफी बड़ा सा एक्सप्लोजन यहाँ पे होता है और इस एक्सप्लोजन के कारण से इन सभी की आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। अब इस टाइम में जियान एक्शन लेता है बागी के नजरों से बचते हुए। अब ये तुरंत ही अपने स्पेस टेक्निक का यूज करता है और तुरंत ही डिसअपियर होकर ब्लैक बीम ऑफ लाइट के पास अपीयर होता है। इधर फायर गर्ल जियान को ध्यान से देख रही होती है। अब जियान अपने हाथों को आगे करता है और इसके हाथ में ये 100 लीटर तालिस्मान है। अब ये 100 लीटर तालिस्मान तुरंत ही इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट को डिवावर करता है, जो काफी हार्ड था डिस्ट्रॉय करने के लिए। मूविंग और ग्रीन फ्रूट के लिए ये तुरंत डिवावर हो जाता है 100 लीटर तालिस्मान में। अब जियान वापस आता है और आकर कहता है ओके ठीक है, ये थिंग अब खत्म हो चुका है। अब मूविंग भी काफी सरप्राइज होता है। मूविंग इस ब्लैक बीम ऑफ लाइट से अभी जस्ट फाइट किया था, तो ये इसके पावर को जानता है। इस कारण से ये भी काफी सरप्राइज होता है कि जियान इस थिंग को बड़ी आसानी से और काफी फास्ट खत्म कर चुका है। जियान सभी को पिल देता है ताकि ये अपनी एनर्जी को रिकवर कर सके। अब फायर गर्ल जियान के पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? अब जबकि फायर गर्ल और जियान दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो फिर ये भी फील कर सकती है। अब जब यहाँ पे फाइट ओवर हो चुका है तो फिर जियान फॉरेस्ट को चेक करता है। आगे एक रास्ता है आगे जाने के लिए। इस फॉरेस्ट में फ्लाई करना मना है। जब ये फ्लाई कर रहे थे तो फिर ये ब्लैक बीम ऑफ लाइट आया था और इस कारण से आइस टाइगर भी काफी फास्ट मारा गया था। बट जियान के पास 100 लीटर तालिस्मान था, इस कारण से ये और बाकी सही सलामत है अब तक। इस बार ये काफी लकी थे। इस फॉरेस्ट में जियान का सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर भी ज्यादा दूर तक किसी भी थिंग को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इस कारण से अब ये भी समझ नहीं पाता कि ये रास्ता अब कहाँ तक जाता है। अब जब ये सोच रहा होता है तो फिर 100 लीटर तालिस्मान जियान को मैसेज सेंड करता है इसके दिमाग में 5 लेयर बैरन रोड। इसका मतलब है कि ये फॉरेस्ट 5 लेयर्स में डिवाइडेड है और ये सभी अभी फर्स्ट फ्लोर पे ही है। 100 लीटर तालिस्मान भी काफी स्ट्रेंज थिंग है। जियान जानता है कि अभी ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये तालिस्मान काफी पावरफुल है, तो फिर ये इसे समझ भी नहीं सकेगा अपने पावर के साथ। अब ये सभी इस रोड के साथ आगे जाते हैं। फायर गर्ल और मूविंग इन दोनों को फील होता है कि इस माउंटेन के टॉप पे कुछ है जो इन दोनों को कॉल कर रहा है। मूविंग कहता है कि ठीक है आओ चले। अब सभी आगे जाते हैं। मूविंग जियान के पीछे ही होता है। इसे जियान से थोड़ा बहुत इवल और फील होता है इसके बॉडी में। हालांकि फिर से ये सोचता है कि शायद इस कारण से है क्योंकि जियान ने अभी कुछ स्ट्रेंज टेक्निक का यूज किया था, तो इसका आफ्टर इफेक्ट भी हो सकता है। अब जब ये यहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर ग्रीन फ्रूट जियान से पूछती है कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्या तुम श्योर हो इस बारे में? ये सुनकर जियान से ज्यादा कुछ कहता नहीं। ये अपने फ्लेम को समन करता है और फिर ये मूविंग और फायर गर्ल की ओर देखता है। ये दोनों भी समझ जाते हैं। अब ये दोनों भी अपने फ्लेम को समन करते हैं। अब जियान बाकियों को कहता है कि अपने फ्लेम से कनेक्शन को तोड़ दो। अब जैसे ही ये ऐसा करते हैं तो फिर ये फ्लेम अभी मिड एयर में फ्लोट कर रहा होता है। अब ये फ्लेम तुरंत ही आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है। ये फ्लेम काफी फास्ट मूव कर रहे होते हैं। अब जियान कहता है ओके ठीक है आओ इसे फॉलो करते हैं। अब इस फ्लेम का पीछा करते हुए ये काफी दूर तक आ जाते हैं। अब इनके सामने काफी माउंटेन रेंज अपीयर होते हैं। जियान यहाँ पे इन सभी को कहता है कि ऐसा लगता है कि एक तरह का यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अगर हम जाते हैं तो फिर इससे बाहर भी निकल नहीं सकेंगे। तब तक तो नहीं जब तक कि हम इस माउंटेन के टॉप पे नहीं चले जाते हैं। ये सुनकर ये सभी काफी सरप्राइज होते हैं। हालांकि ये अपने सामने सीन को देखकर ये फिर से कहते हैं कि ओके लेट्स गो। अब जियान भी कहता है कि मैं भी इस एरिया में देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे किस तरह का सीक्रेट छुपा हुआ है। अब जब ये सभी यहाँ पे एंटर करते हैं तो फिर यहाँ पे मॉन्स्टर के चिल्लाने का आवाज को सुना जा सकता है। अब इन्हें इनके सामने एक बड़ा सा पत्थर दिखता है और फिर ये इस पत्थर के पास जाते हैं। यहाँ पे इस बोल्डर के पास है 5 डिफरेंट केव्स हैं और इस बोल्डर पे साफ लिखा हुआ है कि सभी के अपने अपने रास्ते हैं। अब जियान 5 मिस्ट को शूट करता है इस बोल्डर पे। फिर एक आवाज आता है, हर एक का खुद का ही किस्मत होता है। फिर मिस्ट निकलकर इन 5 लोगों की बॉडी से अटैच होता है। अब मूविंग कहता है ये क्या है? अब सभी तुरंत ही इन केव्स के सामने अपीयर होते हैं। इधर इस मिस्ट के इफेक्ट से जियान अपने सामने वाले केव में डिसअपीयर हो जाता है। अब जियान इस व्हाइट मिस्ट के साथ फ्लोट करते हुए आगे चलता चला जाता है और ये इस मिस्ट से सराउंडेड है, तो फिर इसे कुछ दिखाई भी नहीं देता कि आगे क्या चल रहा है। अब जब ये मिस्ट डिसअपीयर होता है तो फिर जियान खुद को एक स्ट्रेंज जगह पे पाता है। ये एक तरह का पेविलियन में आ जाता है। जियान बाकियों के बारे में ज्यादा यहाँ पे सोचता नहीं। ये जानता है कि बाकी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो खुद का ध्यान भी रख सकते हैं। यहाँ इस जगह पे जियान अपने सोल पावर का यूज कर कुछ भी पता नहीं लगा पाता। अभी काफी परेशान होता है। यहाँ पे तो कोई रास्ता भी नहीं है। अब जियान यहाँ से वापस जाने का सोचता है और जब ये फ्लाई कर इस पेविलियन को छोड़कर जा रहा था तो फिर काफी ह्यूज एयर प्रेशर को नीचे की ओर देखा जा सकता है। काफी ह्यूज एयर प्रेशर जियान को नीचे की ओर पुश करते हैं और इसे वापस नीचे आना पड़ जाता है और इसे पेविलियन लौटना पड़ता है। यहाँ इस जगह पे वाटर बॉडी भी है। इसके पास जियान खड़ा होता है। अब ड्रैगन सोल अपीयर होता है और ये जियान को बताता है कि ये जगह काफी मिस्टीरियस है। यहाँ पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लाई करना मना है और साथ ही एक पर्सन का पावर भी इस जगह पे रिस्ट्रिक्शन के अंडर में काफी कम भी हो जाता है। जियान अपने सोल पावर का यूज भी नहीं कर पा रहा होता। ड्रैगन सोल कहता है कि हो सकता है कि ये जगह एक तरह का ट्रेजर को कंटेन करता हो। मैंने सुना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
जो अपने पूरे लाइफ पे ट्रेजर को कलेक्ट करते हैं और उसे अपने लाइफ टाइम पे एंजॉय करते हैं। कुछ इस तरह के जगहों पे रखकर ऐसा लगता है कि कोई उस तरह का पर्सन अपने ट्रेजर को इस जगह पे छोड़ा होगा और जो भी ये पर्सन होगा वो सच में काफी पावरफुल भी हो सकता है, जैसे कि एक इमॉर्टल लेवल का पर्सन, क्योंकि यहाँ पे एयर में भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और साथ ही सोल और स्पिरिचुअल पावर का भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। इस पवेलियन के अंदर में एक लेक है। जैन सोचता है कि ये इस डेजर्ट माउंटेन रेंज के किस फ्लोर पे है। इस पर ड्रैगन सोल कहता है कि जब तुम उस आइस टाइगर से उसका कोट को लिए थे तो फिर तुम उस वक्त वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे थे, मगर तुम सभी इस डेजर्ट माउंटेन रेंज में काफी ऊपर तक आ चुके हो, तो फिर तुम अभी 5th फ्लोर पे हो। अब जैन कहता है कि अगर मैं 5th फ्लोर पे हूँ तो फिर मैं अभी भी माउंटेन के टॉप से काफी दूरी पे हूँ। ड्रैगन सोल कहता है फिलहाल के लिए तुम इन सभी चीजों को छोड़ दो, फिलहाल के लिए तुम इस बारे में सोचना बंद करो, तुम्हें फिलहाल इस स्टेज को क्लियर करने का सोचना चाहिए। अब जैन भी बैठकर थोड़ा अपने सिचुएशन के बारे में सोचता है कि इससे पहले एक आइस टाइगर से फाइट करना पड़ा था, फिर एक इवल एनर्जी अपीयर हुआ था जो कि एलियन रेस का भी हो सकता है। देन इसे एक इमॉर्टल के बारे में पता चलता है। अब जैन इस वाटर को घूरने लगता है, फिर ये अपने फ्लेम को कॉल करता है और वापस से जैन अपने फ्लेम का यूज कर डायरेक्शन का पता लगाने का ट्राई करता है। अब ये फ्लेम भी फ्लाई कर आगे जाने लगता है। देन जैन भी इसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर ये फ्लेम लेक के वाटर में एंटर करता है। इसे देखकर ये इस फ्लेम पे नजर रखे होता है। जो भी ये फ्लेम देखता है इस वाटर के नीचे में जैन इसे देखता है। जैन कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, मगर इतने में एक क्रिएचर आकर जैन के फ्लेम को निगल लेता है इस वाटर के नीचे में। अब जैन भी कहता है कि यहाँ पे ये किस तरह का क्रिएचर है, मगर एक बात तो पक्का है कि ये आइस टाइगर से काफी स्ट्रॉन्ग है। अब तुरंत इस वाटर के सरफेस पे रिपल्स आना स्टार्ट होता है। फिर अब ऐसा लगता है कि इस वाटर के नीचे से कुछ आने वाला है। अब वाटर कॉलम जैन की ओर डायरेक्टली शूट होता है। जैन अपने हैवी शॉट से ब्लॉक करता है। अब अंदर से आवाज आता है, ह्यूमंस ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जैन कहता है कि जूनियर आपको परेशान नहीं करना चाहता था, मगर मैं इस जगह पे एक्सीडेंटली आ गया हूँ। हालांकि जैन भी काफी पावरफुल है, मगर अभी ये मॉन्स्टर भी कोई आम मॉन्स्टर नहीं है। अब जबकि आइस टाइगर से भी ज्यादा पावरफुल है, तो फिर ये मॉन्स्टर कहता है कि ह्यूमन ये मत समझो कि मैं नहीं जानता हूँ, तुम सब क्या सोचते हो। इस जगह पे मेरे मास्टर रहते थे और जो इस जगह पे आता है वो मेरे मास्टर के ट्रेजर के लिए ही आता है। इसके आवाज से जियान भी थोड़ा डर जाता है। अब ये कहता है सीनियर मैं नहीं जानता कि मैं आपको कैसे बताऊं, मगर जब मैं इस बॉर्डर के पास आया था तो फिर मैं इस जगह पे सडनली आ गया। इस पे मॉन्स्टर कहता है कि मुझे फूल मत समझो, यहाँ पे इस डेजर्ट एरिया में काफी स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। कोई भी डाउडी 6 स्टार से ऊपर इंटर नहीं कर सकता है। हालांकि तुम डाउडी 5 स्टार लेवल पे हो, मगर वो बोल्डर गार्डिंग स्टोन है, तुम कैसे उसे फाइंड कर सकते हो। अभी मॉन्स्टर कहता है बच्चे क्या तुम मरना चाहते हो। इस पर जियान कहता है अगर मैं ना कहूँ तो फिर। अब ये सुनकर मॉन्स्टर भी हंस रहा होता है। अभी मॉन्स्टर कहता है कि मुझे इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता पता है, मगर तुम्हें मुझे मेरे मास्टर की जगह पे लेकर जाना होगा। अब जान भी ये सुनकर स्माइल करता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।